दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स ड्रामा में। दोस्तों, मैं हूं मुकेश यादव और आज आपको पढ़ाने वाला हूं कक्षा 10 का एक नया टॉपिक जिसका नाम है समांतर श्रेणी का n वां पद, या आप इसी को दोस्तों बोल सकते हैं व्यापक पद। आज दोस्तों हम सिखाएंगे आपको कि कैसे किसी समांतर श्रेणी का n वां पद निकाला जाता है। दोस्तों चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल की मदद से एक फार्मूला आपको ड्राइव करके दिखाते हैं दोस्तों कि वो कौन सा फार्मूला है जिसका इस्तेमाल करके आप समांतर श्रेणी का कोई भी पद निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा, लॉजिक से इस फार्मूले को सामने लाएंगे आपके हम। ठीक, देखिए, जैसे हमने एक एपी ले लिया दोस्तों, एपी का मतलब समांतर श्रेणी। ठीक, जैसे मान लीजिए दोस्तों हमारे पास कोई एपी है ये, ठीक, एक एपी दिया हुआ है 2, ठीक, देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट ऐसे करके देखिए दोस्तों यहाँ पर जो पहला पद है हमारा वो कितना है, 2 है। तो देखिए पहला पद को आप जानते हैं कि A1 से लिखा जाता है, तो यानी कि A1 का मतलब पहला पद, A1 लिखिए या दोस्तों आप इसी को लिख सकते हैं, ये दोनों बात एक है। ठीक, ये हमारा दूसरा पद है, इसको हम बोलेंगे कि हमारा A2 है। इसको हम बोलते हैं दोस्तों ये कि हमारा तीसरा पद है, यानी ये 3 है। इसको हम बोलेंगे दोस्तों ये हमारा चौथा पद है। ये हमारा जो है 5वां पद है। ये हमारा 6वां पद है, डॉट डॉट ऐसे करके। ठीक, अगर दोस्तों देखिए इसका सारवांतर अगर आप निकालिए तो देखिए 2 और 4 के बीच में कितने का अंतर है दोस्तों, तो 2 और 4 के बीच में जो है 2 का अंतर है। ठीक दोस्तों, 2 और 4 के बीच में कितने का अंतर है, तो देखिए 2 और 4 के बीच में जो अंतर है दोस्तों, जो डिफरेंस है हमारा वो 2 का है। तो यानी कि इस एपी का जो सारवांतर है दोस्तों कितना है हमारा, 2 है, या आप कह सकते हैं +2 है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो देखिए पहला पद दोस्तों हमारा 2 है, दूसरा पद 4 है। तो देखिए हमने जब पहले पद से हम जब दूसरे पद पर गए हैं दोस्तों, तो हमने काम क्या किया है वास्तव में, इसको देखिए, इस 2 में दोस्तों, इस 2 में हमने इस सारवांतर को जोड़ दिया, यानी कि 2 और 2 कितना हो गया, 4। यानी कि देखिए, हाँ दोस्तों देखिए, जब हम 2 से 4 पर गए हैं तो वाकई में हमने देखिए दोस्तों क्या किया हुआ है। देखिए पहला पद हमारा 2 है, तो इस 2 में दोस्तों हमने 2 जोड़ दिया है, 2 + 2 यानी कि 4। यानी कि देखिए दोस्तों आपको ये जो पहला पद है वो कैसे मिला हुआ है, तो यानी कि दोस्तों इस पहले पद में, यानी सॉरी मैं कह रहा हूँ कि दूसरा पद, आप देखिए पहला पद तो हमारा 2 ही है। ठीक, या आप इसको ए भी लिख सकते हैं, पहला पद हमारा ये है। दूसरा पद देखिए दोस्तों A2, तो हमको ये कैसे मिला हुआ है, तो देखिए इस पहले पद में, यानी कि आप कह सकते हैं कि दोस्तों A1 में, या आप कह सकते हैं A1, ये कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, देखिए यहाँ पर देखिए जो हमारा दूसरा पद है 4, ठीक, तो 4 दोस्तों आपको कैसे मिला है, इस पहले पद में हमने इस सारवांतर 2 को जोड़ दिया, 2 + 2 यानी कि 4। यानी कि दोस्तों जो दूसरा पद आपको कैसे मिलेगा, पहले पद में सारवांतर जोड़ दीजिए, आपका दूसरा पद हो जाएगा। ठीक, हमारा दूसरा पद मिल गया। अब जैसे दोस्तों देखिए हमारा तीसरा पद, यहाँ पर देखिए ये 3, ये हमारा है तीसरा पद, ये हमको कैसे मिला, तो देखिए पहला पद दोस्तों उठाइए 2, ठीक, और सारवांतर को दोस्तों आप जोड़ दीजिए। देखिए 4 से हम जब 6 पर गए तो फिर हमने 4 में दोस्तों 2 जोड़ दिया। यानी कि देखिए जब हम तीसरे पद पर जाएंगे दोस्तों, तो हमारा जो तीसरा पद होगा, पहला पद है 2, तो दोस्तों यानी कि 2 में जो है हम 2 + 2 + 2 यानी कि 6। तो यानी कि दोस्तों क्या हो रहा है कि जो तीसरा पद आपको कैसे मिल रहा है, पहले पद में 2 बार सारवांतर जो है, सारवांतर जोड़ने पर 2 + 2 यानी कि D + D। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा, या ऐसा भी लिख सकते हैं दोस्तों ये +2D। ओके, ठीक, देखिए अब चौथा पद देखिए दोस्तों, चौथा पद हमारा क्या है, यहाँ पर चौथा पद 8 है। तो देखिए दोस्तों पहला पद है हमारा 2, ठीक, तो देखिए 6 से जब हम 8 पर गए तो फिर हमने 2 जोड़ दिया। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 से जब हम 8 पर गए तो फिर हमने काम क्या किया कि ये सारवांतर जोड़ा हमने, 2 + 2 4 और 2 6 और ये 2 8।
यानी कि दोस्तों जब हमको जो चौथा पद है वो कैसे मिलेगा, तो पहले पद में दोस्तों 3 बार सार्वधातुक जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा चौथा पद। ठीक, तो यानी कि देखिए ये डी प्लस डी यानी कि हो जाएगा ये प्लस 3D। अब दोस्तों देखिए पाँचवां पद हमको कैसे मिलेगा, तो देखिए पाँचवां पद या ये समझते हैं आप यहाँ से। देखिए पाँचवां पद कितना है दोस्तों, 10 है। ठीक, तो ये 10 हमको कैसे मिला, देखिए इसके बीच में सार्वधातुक दोस्तों 2 का है। ठीक, तो पहला पद देखिए 2 है, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 यानी 2 2 4 2 6 2 8 2 10। यानी कि दोस्तों जो पाँचवां पद है हमारा, वो पहले पद में अगर हम सार्वधातुक कितनी बार जोड़ दें दोस्तों, 1 2 3 4, यानी कि सार्वधातुक आप 4 बार जोड़ दीजिए। तो D प्लस डी प्लस डी प्लस डी इक्वल ये प्लस 4D। अब दोस्तों छठवां पद, अब आप देखिए लॉजिक समझिए इसका। यहाँ पर देखिए दोस्तों जब हम दूसरा पद की बात कर रहे हैं तो 1 बार D आ रहा है। यहाँ पर जब हम तीसरे पद की बात कर रहे हैं तो 2 बार D आ रहा है। ठीक, यहाँ पर जब हम चौथे पद की बात कर रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर 3D आ रहा है, मतलब 1 कम हो जा रहा है। ठीक, यहाँ पर देखिए जब हम पाँचवां पद की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा आता है ये प्लस 4D, यानी कि यहाँ पर 1 कम हो जा रहा है, 4 आ रहा है। ऐसे दोस्तों अगर हम छठवें पद की बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ये प्लस 5D। ठीक, क्योंकि यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। अगर दोस्तों मैं ऐसे आपसे 7वें पद के बारे में पूछें तो आप बताएंगे कि ये प्लस जो है 6D, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 7 है। ठीक, तो यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। ऐसे करते करते दोस्तों देखिए अगर हम आपसे पूछें कि इसका अगर दोस्तों आपसे n वां पद पूछा जाए, जैसे अगर ऐसे करते करते अगर हम ऐसे कंटिन्यू रखेंगे, इसको कंटिन्यू रखें दोस्तों, इन सारी चीज़ों को ऐसे कंटिन्यू रखा जाए n तक। ठीक, ऐसे करके n तक के अगर हम कंटिन्यू रखें तो इसका जो n वां पद मिलेगा दोस्तों, n वां पद को हम लिखते हैं ये n से। ठीक, तो an बराबर देखिए पहला पद तो दोस्तों फिक्स है। ठीक, प्लस देखिए समझिए दोस्तों D तो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम जैसे बोलते हैं दोस्तों 7वां पद, तो जो मिलता है वो हमारा मिलता है ये प्लस 6D, यानी कि 1 कम मिलता है। तो अगर हम दोस्तों यहाँ पर n रखे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा n-1। तो दोस्तों ये वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप कि सार्वधातुक दिया हो और पदों की संख्या मालूम हो दोस्तों, तो आपको ये मालूम हो जाएगा, पहला पद भी मालूम हो तो मालूम होगा कि उस समांतर श्रेणी का कोई भी पद आप निकाल सकते हैं। ठीक, तो इस an को हम लोग बोलते हैं दोस्तों, ये जो फार्मूला बन के हमारा डेवलप हुआ है, ये फार्मूला जो आप देख रहे हैं, ये n बराबर ये प्लस n-1 इंटू D। इस फार्मूले को दोस्तों आप याद रखिएगा, और इस ये n को हम बोलते हैं दोस्तों कि ये हमारा n-वां पद है। n-वां पद बोल दीजिए, या इसी को दोस्तों आप बोल सकते हैं व्यापक पद। ठीक, व्यापक पद बोल सकते हैं, दोनों बात सही है। ठीक, चलिए दोस्तों अब हम आपको एक क्वेश्चन करवाते हैं, इस पर प्रॉब्लम करवाते हैं, ताकि आपको ये एहसास हो दोस्तों कि ये फार्मूला कहाँ लागू हो सकता है। ठीक, चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन हम करवाते हैं। फार्मूला देख लीजिए, हमने इसे डेवलप किया है, इसको याद रखिएगा दोस्तों, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये n बराबर a प्लस n-1 इंटू D, इसका इस्तेमाल करते हुए समांतर श्रेणी का कोई भी पद आप निकाल सकते हैं, छठवां पद, 7वां पद, 10वां पद, कोई भी, एनीथिंग। ठीक, चलिए देखिए हम आपको एक सवाल करवाते हैं दोस्तों, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर हमने एक बहुत सारे क्वेश्चन का दोस्तों सिलेक्शन हमने लिया हुआ है। यहाँ पर मैंने इसको पहले ही रिटन कर दिया दोस्तों, आपको समझाने के लिए। देखिए इस प्रॉब्लम को देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है हमारा, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास। पहले हम स्टार्टिंग से आपको करवाते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, देखिए
देखिए दोस्तों यहाँ पर ये लिखा हुआ है हमारा, लिखा हुआ है AP 1 4 7 10 डॉट डॉट के 18वें पद का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों आपको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर ये जो आपको AP दिया गया है इसका 18वां पद निकालना है। तो देखिए दोस्तों AP हमने लिख दिया है 1 4 7 डॉट डॉट 10 18वां पद। 18वां पद का मतलब दोस्तों ये 18, ठीक, इसी को ये 18 बोलते हैं। जैसे हमने अभी आपको बताया कि A1 का मतलब क्या, A1 का मतलब पहला पद, A2 का मतलब दूसरा पद, ठीक। ऐसे अगर लिख दें ये 2023, तो AP का 2023वां पद, इसका मतलब ये होता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर हमने लगाया हुआ है इसको, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ 1 4 7 10, ठीक, डॉट डॉट 18वां पद। तो पहला पद है दोस्तों यहाँ पर हमारा, पहला पद को ये से लिखिए या A1 से लिखिए, दोनों बात एक है दोस्तों। पहला पद है हमारा 1, दूसरा पद है हमारा 4। पहले हम दोस्तों सार्वधातुक मालूम करेंगे कि जो है सार्वधातुक क्या है हमारा। देखिए सार्वधातुक निकालने का सूत्र मैंने आपको बताया था कि सार्वधातुक निकालेंगे दोस्तों, ऐसे हम माइनस कर देंगे दूसरा पद माइनस पहला पद, ऐसे सार्वधातुक निकाला जाता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक। तो देखिए दोस्तों दूसरा पद है हमारा A2 और पहला पद है A1, ठीक। तो देखिए दूसरे पद की जगह पर 4, 4 में से 1 गए 3, यानी दोस्तों सार्वधातुक कितना आ गया हमारा, 3 आ गया। अब हम n वां पद के लिए सूत्र जानते हैं दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया AN बराबर ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब चूँकि दोस्तों यहाँ पर हम इन्हें n वां पद के लिए फार्मूला लिखा है, अब हम 18वें पद के लिए लिखेंगे। तो आप जानते हैं 18वें पद के लिए हो जाएगा n की जगह पर 18 रख दीजिए आप। तो पहला पद है देखिए 1 है हमारा, यहाँ पे पहला पद देख सकते हैं 1, फिर n की जगह पर 18 माइनस 1, ठीक, और d की जगह पर 3। तो दोस्तों ये हो जाएगा 1 और 18 में से 1 गए 17, 17 का 3 में गुणा कर दीजिए, 17 3 51 और 51 में 1 जोड़ दीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा 52। यानी कि दोस्तों इस श्रेणी का जो 18वां पद होगा दोस्तों वो कितना होगा, तो वो हमारा 52 हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही आपको करना है। चलिए दोस्तों आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं इसका। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ दोस्तों, समांतर श्रेणी 14, 9, 4 माइनस 1 माइनस 6 का 12वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक। तो दोस्तों वास्तव में दोस्तों जो मैंने सवाल पिक किया हुआ है वो हमारा ये है सवाल। देखिए समांतर श्रेणी 14, 9, 4 माइनस 1 माइनस 6 का आपको 12वां पद ज्ञात करना है, ठीक। इसका 12वां पद दोस्तों क्या होगा, चलिए इसको लगाते हैं बोर्ड में और आपको समझाते हैं दोस्तों। देखिए लिखा हुआ है 14, 9, ये जो हमारा सीरीज दिया गया है ये हमारा है 14, ठीक, 14 है दोस्तों। उसके बाद देखिए हमारा है 14, 9, 4 माइनस 1 माइनस 6, ठीक। इसका डॉट डॉट करते करते आपको इसका 12वां पद बताना है दोस्तों, 12वां पद इसका क्या होगा, ठीक। तो देखिए दोस्तों अगर हल करेंगे इसको हम, देखिए इसका पहला पद है हमारा 14, यानी A1 बराबर 14। पहला पद को आप ये से लिख सकते हैं या A1 से लिख सकते हैं, दोनों सही हैं। दूसरा पद देखिए दोस्तों A2, दूसरा पद है हमारा 9। पहले इसका हम सार्वधातुक निकालेंगे, तो सार्वधातुक बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है दोस्तों 9, 9 माइनस 14, 9 में से 14 गए माइनस का 5, तो यानी कि इस श्रेणी का जो दोस्तों सार्वधातुक हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा माइनस का 5। अब इसका आपको क्या पूछ रहा है, इसका 12वां पद। तो दोस्तों हमने आपको फार्मूला बताया था कि सूत्र बताया था आपको भी n वां पद के लिए सूत्र ये बताया कि an बराबर होता है हमारा, an बराबर ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब चूँकि ये पूछ रहा है दोस्तों 12वां पद, तो n की जगह पर हम 12 ले लेंगे, ठीक। तो हो जाएगा n की जगह पर 12 रख दीजिए, तो ये 12 और ये की जगह पर इसका जो पहला पद है देखिए 14 है, तो 14 रख देंगे, प्लस n की जगह पर 12 माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह पर माइनस का 5। ये हो जाएगा दोस्तों ये 12, चलिए यहाँ पर लिखते हैं, देखिए ये हमारा हो जाएगा दोस्तों ये 12,
ये 12 बराबर 14 और 12 में से 1 गए दोस्तों, हो जाएगा 11। 11 गुणे माइनस का 5, ठीक, तो हो जाएगा 14 और 11 पचे 55। इसको कम कर देंगे दोस्तों तो हमारा हो जाएगा माइनस का 41। यानी कि ये जो हमारा AP दिया गया है दोस्तों, इसका जो 12वां पद होगा वो होगा दोस्तों माइनस का 41। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, इसको मिटाते हैं। देखिए इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा ये है, देखिए लिखा हुआ है डॉट डॉट 5 11 17 23 डॉट 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 का यनवा पद। यनवा पद का मतलब दोस्तों पता नहीं कौन सा पद आपसे पूछ रहा है। चलिए इसको भी लगाते हैं। 5 11 17 23। देखिए आपको दिया गया है, ये AP दिया है हमारा। देखिए AP हमारा क्या है, तो ये हमारा है 5 11, ठीक, 5 11 17 23 डॉट 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 डॉट। इसका कौन सा पद आपको मालूम करना है दोस्तों, यनवा पद। चलिए इसको हल करते हैं यहाँ पर हम। देखिए इसका जो पहला पद है दोस्तों वो 5 है और इसका जो दूसरा पद है वो कितना है, तो यह है 11। पहले सार्वधातुक निकालेंगे। D बराबर A2 माइनस A1। A2 है 11, 11 माइनस 5, 11 में से 5 ये दोस्तों ये हमारा हो जाएगा 6, ठीक। तो यानी कि इस AP का जो सार्वधातुक है दोस्तों D वो कितना है हमारा, तो इस AP का जो सार्वधातुक होगा दोस्तों कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हम इसका यनवा पद लिखेंगे दोस्तों। तो आप जानते हैं कि सूत्र आपने पढ़ा हुआ है यनवा पद के लिए। सूत्र आपने पढ़ा यनवा पद, मैंने आपको बताया कि होता है AN बराबर ये प्लस N माइनस 1 इंटू D। यनवा पद का मतलब दोस्तों पता नहीं कौन सा पद आपसे पूछ रहा है। तो देखिए ये यहाँ पर 5 A1 कहिए दोस्तों या ये कहिए, दोनों बात सही हैं। पहला पद है हमारा 5 प्लस, ठीक, N माइनस 1। N की जगह पर दोस्तों अब हम नहीं जानते हैं तो नहीं रखेंगे। D की जगह पर 6, तो ये हमारा हो जाएगा 5 6 का इसमें गुणा करवा लीजिए तो हो जाएगा 6N और 6 एकम 6। तो इसको कम कर दीजिए दोस्तों, 5 में से 6 गए 1, यानी हो जाएगा 6N माइनस का 1। यानी कि दोस्तों इस AP का दोस्तों जो यनवा पद होगा वो होगा 6N माइनस 1। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही आपको लगाना था दोस्तों, देख लीजिए एक बार, ठीक, ऐसे ही आप लगाइएगा इसको। चलिए दोस्तों इसका हम अगला क्वेश्चन आपको करवाते हैं, बताते हैं इसको। देखिए जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो लिखा हुआ है यहाँ पर। समांतर श्रेणी, 2 क्वेश्चन हमने कवर कर लिया इजीली। समांतर श्रेणी 72 63 54 का कौन सा पद दोस्तों शून्य है, ठीक। अब हमको क्या मालूम है कि कौन सा पद शून्य है, तो हम दोस्तों मानेंगे कि मान लीजिए कि इसका यनवा पद शून्य है। तो देखिए 72 63 54 ये आपको दिया गया है। देखिए लिखा हुआ हमारा ये AP जो है आपको दिया गया है, ये AP है हमारा दोस्तों 72, ठीक। ये AP हमारा 72 है, ठीक। उसके बाद है हमारा 72 63 54, 72 63 54 डॉट 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 डॉट। ये कह रहा है आपसे कि इसका कौन सा पद शून्य है, ठीक। कौन सा पद शून्य है, ठीक। 1 मिनट दोस्तों, हाँ देखिए इसका आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा पद शून्य है। तो दोस्तों इसको चलिए हम हल करते हैं और आपको बताते हैं कि इसका जो है कौन सा पद शून्य होगा, ठीक। देखिए इसका दोस्तों पहला पद है हमारा 72 है, तो हमारा हो जाएगा A1 बराबर 72। इसका दूसरा पद दोस्तों क्या है 63 है, तो यानी A2 बराबर 63। A1 कहिए या चाहे आप इसी को ये कह सकते हैं, ठीक। अब
दोस्तों देखिए पहले हम सार्वधातुक निकाल लेते हैं। तो सार्वधातुक होता है डी बराबर ये टू माइनस 7, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद है दोस्तों 63 माइनस 72। तो 63 में से 72 ये हमारा हो जाएगा माइनस का 9, यानी कि सार्वधातुक हो जाएगा दोस्तों माइनस का 9। अब हमको नहीं मालूम है दोस्तों कि इसका कौन सा पद शून्य है, तो हम मानेंगे कि माना दिए गए AP का या दिए गए समांतर श्रेणी का, दिए गए AP का nवां पद शून्य होगा। मान लेते हैं दोस्तों कि इसका शून्य है या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, शून्य है। ठीक, अर्थात हम कहना क्या चाहते हैं दोस्तों, कहना ये चाहते हैं nवां पद क्या होता है an, ये हमारा 0 है, तो ये n की वैल्यू हम 0 लेंगे। ठीक, देखिए यही हम कहना चाहते हैं। सूत्र मैंने आपको बताया कि nवां पद के लिए क्या फार्मूला होता है दोस्तों, तो हमारा होता है an बराबर ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, इसकी जगह पर हम शून्य ले लेंगे, ये की जगह पर दोस्तों यहाँ से देखिए ये हमारा 72, तो 72 हो जाएगा प्लस n की जगह पर कुछ नहीं मालूम है कि इसका कौन सा पद शून्य है दोस्तों, हमने इसको माना है। अब देखिए दोस्तों सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न बच्चों को ये होती है कि यहाँ पर 0 लिया है तो यहाँ पर हमने क्यों 0 नहीं लिया होगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इसका nवां पद दोस्तों शून्य है। ठीक, डी की यहाँ पर आपको 0 नहीं लेना है, डी की जगह पर माइनस का 9, इसको गुणा कर लीजिए, इससे हो जाएगा 72, 9 का इसमें गुणा कर लीजिए दोस्तों, तो हमारा हो जाएगा माइनस का 9n, फिर 9 एकम 9 और माइनस माइनस प्लस का 9, तो यानी कि दोस्तों ये हमारा हो जाएगा 72 और 9 इसको जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 81 और प्लस माइनस का माइनस 9n। ठीक, तो यानी कि दोस्तों देखिए 0 बराबर हमारा हो जाएगा 0 बराबर 81 माइनस 9n को इधर लाएंगे तो माइनस में है दोस्तों, ये प्लस में हो जाएगा, इधर हो जाएगा 21 और n बराबर दोस्तों 81 बटे 9, इधर गुणा में है, इधर लाएंगे तो भाग हो जाएगा। देखिए 9 9 81, तो यानी कि n बराबर क्या हो गया दोस्तों 9। तो यानी कि दोस्तों जो हमारा AP दिया गया है आपको, उसका कौन सा पद दोस्तों शून्य होगा, तो इसका नौवां पद दोस्तों शून्य होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए और भी हम आपको क्वेश्चन करवा देते हैं दोस्तों। इसका देखिए मिटाते हैं इसको, देखिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हमने इसको दोस्तों हमारा जो वीडियो होगा अगला, वो इस पर जो बाकी शेष क्वेश्चन इसके बच रहे हैं दोस्तों, वो मैं उसको आपको कवर करवाऊंगा, क्योंकि मेरे मोबाइल में दोस्तों स्पेस की कमी पड़ जाती है यार, क्या करें। ठीक, देखिए यहाँ तक हमने आपको कवर कर दिया दोस्तों 3 सवाल। ठीक, बाकी जो बच रहा है दोस्तों ये वाला और ये वाला, इसको हम आने वाले वीडियो में यानी कि भाग नंबर 4 में इसको कंप्लीट कर देंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में यार, तब तक के लिए बाय बाय।